देखो भी क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है हमें। ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, अब इस वाले एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। अब जहाँ पे भी एक्स अक्ष पे कहीं पे भी बिंदु हो तो इसका मतलब है एक्स अक्ष पे बिंदु है तो वो वाई की तरफ को बिल्कुल भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब है एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होगा उस बिंदु पर, एक्स अक्ष पे जहाँ पे भी कोई भी बिंदु ले लो, ये ले लो, ये ले लो, यहाँ पूरे के पूरे एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होगा? 0। आ रही है बात समझ में? तो एक्स अक्ष पे हम बिंदु जो मानेंगे वो क्या मान लेंगे अपनी तरफ से? x, 0, यानी एक्स अक्ष पे x का तो मान होगा लेकिन y का मान क्या होगा? 0। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर वह अभिष्ट बिंदु x, 0 है जो बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो हमने मान लिया भी, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है जो बिंदु इस वाले से और इस वाले से क्या है? बराबर दूरी पे है। ठीक है, इस वाले बिंदु को मान लेंगे a, इस वाले को मान लेंगे b, और इस वाले ये जो बिंदु होंगे एक्स अक्ष पे जो बिंदु है इस वाले बिंदु को मान लेंगे हम p। ठीक है, अब तो हमने क्या माना है? ये माना है हमने कि ये जो बिंदु p है ये इन दोनों बिंदुओं से a और b से कैसी दूरी पर है? उसने बता रखा है समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है। ये जो बिंदु p है वो a से भी इतनी दूरी पे ही है और b से भी उतनी ही दूरी पे है। ठीक है, इसका मतलब ये है ठीक है भाई, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? p a ज्ञात करेंगे, यानी p और a के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और p और b के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। और दोनों क्या बता रखी है हमें? समदूरस्थ, यानी समान दूरियां बता रखी हैं। तो दोनों क्या रख देंगे हम? बराबर। ठीक है, आ गई बात समझ में? और कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे? दूरी सूत्र का। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कौन सी? किस किस के बीच की दूरी याद करना है? पहले पी के और ए के। पी ए बराबर होगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लगा लो इसमें। पी ए बराबर √ ऐसे ही, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस चित्र की। x2 का मान कितना है? देखो p और a में, इसमें x1 y1 x2 y2, तो x2 की जगह पे कितना लगाएंगे? 2 माइनस x1 की जगह पे x और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना? -5 माइनस y1 का मान कितना है? 0 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, पी ए बराबर √2 - x का होल स्क्वायर, चाहे इसका होल स्क्वायर खोल दो ये अभी, देखो a - b के होल स्क्वायर की सहायता से खोल देंगे इसे, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 प्लस x स्क्वायर और प्लस 2 गुणा a के स्थान पे 2 है तो 2 रखेंगे और b के स्थान पे, और यहाँ पर आएगा माइनस वाले में क्या आता है? माइनस आता है। देखो a का वर्ग ये होता है भाई सूत्र, इधर को लिख देता हूँ मैं, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये a का वर्ग यहाँ पे a था तो a का वर्ग करा, यहाँ पे 2 है तो 2 का वर्ग कर दिया, यहाँ पे x है तो x का वर्ग कर दिया, यहाँ पे b था तो b का करा ना, फिर सूत्र कह दिया माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया, फिर कह रहे हैं 2 तो 2 लिख लिए, a की जगह पे यहाँ पे a था तो a लिखा, यहाँ पे हमारे a के स्थान पे 2 हैं तो 2 लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे b था तो b लिखा, यहाँ पे b की जगह स्थान पे क्या x तो x लिखेंगे ये वाला प्लस ऐसे ही। ठीक है, और ये -5 में से 0 हटाएंगे तो ये -5 ही रहेंगे। ठीक है, और -5 का जब वर्ग करेंगे तो ये प्लस के आ जाएंगे कितने? 25। ठीक है, तो P और A के बीच की दूरी
दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये हो जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और माइनस का 2 दूनी 4x, और 25 और 4 कितने हो गई है 29। ठीक है, तो ये आ गई बिंदु P और A के बीच की दूरी। अब इसी प्रकार P और B के बीच की दूरी याद कर लेंगे, तो दोनों क्या रख देंगे बराबर, क्योंकि उसने बता रखा है बोले P से, बिंदु P से A की दूरी और B की दूरी समदूरस्थ यानी समान दूरी है। ठीक है, अब बिंदु P तथा B के बीच की दूरी PB बराबर, देखो अब की बार इस वाले बिंदु का और इस वाले बिंदु का उपयोग करेंगे, है ना। P और B की दूरी याद कर रहे हैं ना, तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। ठीक है, तो x2 के स्थान पे कितना रखेंगे माइनस का 2 और माइनस x के स्थान पे x ही है। ठीक है, x1 के स्थान पे x है और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 9 और माइनस y1 का मान कितना है 0 और इसका स्क्वायर। ठीक है, बराबर अंडर रूट, देखो यहाँ पे ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस चिन्ह क्या है दोनों में से कॉमन, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस का हो जाएगा 2 और x भी किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, लेकिन स्क्वायर जो है ये माइनस पे भी तो था भाई, माइनस भी तो उस ब्रैकेट के अंदर ही है जिसमें स्क्वायर था, तो इस यहाँ पे स्क्वायर नहीं चढ़ाएंगे, बड़ी वाली ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है, अब प्लस 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही, और 9 का वर्ग 81। ठीक है, बराबर अंडर रूट ऐसे ही। ठीक है, और ये माइनस का है ना, अब माइनस का जब हम वर्ग करेंगे तो ये माइनस किस चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा प्लस में, तो ये बचेगा 2 + x का होल स्क्वायर और प्लस 81। ठीक है, बराबर अंडर रूट 2 का, इसे a + b के होल स्क्वायर की सहायता से खोलेंगे। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 + x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई, तो 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x स्क्वायर और प्लस 2ab है ना, तो 2 ऐसे ही, और a के स्थान पे 2 है और b के स्थान पे x है। ठीक है, और प्लस 81 बराबर, देखो x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, है ना, और 2 दूनी 4x, ये वाली चीज़ हल करके लिख ली, और 4 और 81 कितने हो गए दोनों जोड़ करके 85। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार लिख देंगे। प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, बोले P और A के बीच की दूरी जो है वो P और B के बीच की दूरी के क्या है बराबर। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार PA बराबर है PB के। ठीक है, PA का मान कितना है अंडर रूट x स्क्वायर, ये है PA का मान -4x + 29 बराबर PB का मान कितना है, ये है अंडर रूट x स्क्वायर + 4x + 85। लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हमें पता है इधर भी पूरे संख्या पे पूरी की पूरी क्वांटिटी जितनी भी है पूरी राशि पे रूट है और इधर भी पूरी राशि पे रूट है, तो जब हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो दोनों पक्षों के वो क्या हो जाएंगे रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बचेगा x स्क्वायर -4x + 29 बराबर x स्क्वायर + 4x + 85। ठीक है, देखो x स्क्वायर इधर किस चीज़ का है प्लस का और इधर भी प्लस का, अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर भी कट जाएगा, इससे यहीं पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 85 इधर आएंगे तो किस चीज़ के हो जाएंगे माइनस के, और 4x उधर जाएंगे तो प्लस के, या इन वाले 4x को इधर ले आओ, ये वाले माइनस के 4x ऐसा ही, और ये 4x इधर आए तो ये भी माइनस के हो गए 4x। ठीक है, बराबर ये वाले 85 ऐसे ही, और ये 29 उधर गए तो माइनस के हो गए। ठीक है, माइनस के 4x माइनस के 4x माइनस के 8x, इनको जोड़ दो, 9 और 5 14 का 4, 8 और 2 10, 10 और 1 हासिल का 11, 114 नहीं ये घटेंगे, सॉरी एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो क्या होंगी संख्याएं घटेंगी। देखो 5 में से 9 नहीं घट सकते, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6। ठीक है, अब यहाँ पे बचे 7, 7 में से 2 घटाए तो 5। ठीक है, और ये माइनस के 8 x की किस चीज़ में गुणा में,
और गुणा वाली चीज़ बराबर के दूसरी तरफ कहाँ पे पहुँच जाएगी, बटे में। तो ये हो जाएंगे 56 बटे माइनस के 8, 8 से इसको भाग कर देंगे तो 8 सत्ते 56, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, जहाँ पे हमने ये माना है यहाँ पे क्या लगा लिखेंगे, अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः x अक्ष पर वह अभिष्ट बिंदु, अतः x अक्ष पर वह अभिष्ट बिंदु P लिखो या मत लिखो, P तो हमने अपनी तरफ से मान रखा ना निर्देशांकों में। तो देखो x का मान लगाएंगे, x का मान कितना ज्ञात करा हमने, माइनस का 7। तो अतः x अक्ष पर वह अभिष्ट बिंदु माइनस का 7,0 है, बस आंसर। ठीक है, आगे समझ में। देखो भाई एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P जिसके निर्देशांक कितने हैं 2, माइनस के 3 और Q के निर्देशांक 10, 22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब क्या हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है, तो लिखेंगे इसमें दिया है बिंदुओं P जिसके निर्देशांक हैं 2, माइनस के 3 और Q इसके निर्देशांक हैं 10, 22 और इनके बीच की दूरी दे रखी है, के बीच की दूरी दे रखी है हमें 10 मात्रक, इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें 10 मात्रक। तो हमें बाई का मान ज्ञात करना है, इसका सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र हम जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो बिंदु कौन कौन से हैं इस बार हम पे, P और Q हैं। तो P Q बराबर सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दे रखी है 10 मात्रा। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये जो पी क्यू है इसके स्थान पे कितना रख लेंगे 10 बराबर अंडर रूट x2 का मान ये है 10, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस x1 का मान है 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 की जगह पे माइनस का 3 है। तो देखो एक माइनस तो सूत्र के यहाँ पे है ही और एक माइनस यहाँ पे है, ये 3 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे अब 10 बराबर 10 माइनस 2, इसका मतलब है 8, 10 में से 2 घटाए तो 8 और 8 का वर्ग 64 प्लस इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर की सहायता से इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 2a भी होता है, तो 2a के स्थान पर y है और गुणा b के स्थान पर 3 है। 10 ऐसे ही बराबर अंडर रूट, ये जो बाई स्क्वायर है इसको पहले लिख लो और प्लस 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और y ऐसे ही, और ये 9 और 64 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 9 और 64 73। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा फिर वर्ग से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग बराबर, और इधर का जो वर्ग करेंगे तो उससे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा बाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। 10 का वर्ग कितना होता है 100, और ये 73 इधर आएंगे तो किस चीज़ के हो जाएंगे, चाहे ना 100 को भी इधर ही ले चलेंगे, 100 बराबर बाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ठीक है,
अब इधर से 100 उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा 0 बराबर बाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस के 100, यह आएगा 0 बराबर बाई स्क्वायर प्लस 6y और 100 में से 73 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 27। ठीक है, यहाँ तक आएगा सभी को समझ में? ठीक है, अब आगे इसको थोड़ा सा सीधा करके 0 इधर पहुँचा देंगे और ये पूरी की पूरी चीज़ इधर लिख लेंगे तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा। बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजिकल टू 0। ठीक है, 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको घटा करके 6 आ जाए और गुणा करें तो 27 ही आए। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस बाई ऐसे ही और 6 को लिखेंगे 9 माइनस 3 और माइनस के 27 ऐसे ही और बराबर 0। तो बाई स्क्वायर प्लस बाई के अंदर गुणा करेंगे तो ये 9y और माइनस के 3y और माइनस के 27 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बाई कॉमन आएगा तो यहाँ से बाई बचेगा और प्लस का 9 बचेगा। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बाई बचेगा और माइनस चिन्ह हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ से प्लस बचेगा और 3 का पहाड़ा 27 में कितनी बार पड़ा जाएगा, 9 बार। ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन चीज़ देखेंगे, बाई प्लस 9 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा बाई और यहाँ से बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों को हल करेंगे, दोनों ब्रैकेटों को हल करेंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, देखो जब इस वाली ब्रैकेट को हल करेंगे तो प्लस का 3 आएगा और जब इस वाली ब्रैकेट को हल करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो लिख देंगे अतः बाई का अभिष्ट मान या तो 3 है या माइनस का 9। ठीक है, अतः बाई का मान 3 या माइनस 9 है। आ गई बात समझ में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सचिन कुमार मैथ क्लासेस पर। आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले। यदि Q जिसके निर्देशांक 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करना है हमको, बता रखा है हमें। बिंदु Q जिसके निर्देशांक हैं 0,1, ये जो बिंदु है Q, ये बिंदुओं P, इस बिंदु के निर्देशांक हैं P के 5,3 और एक बिंदु है R जिसके निर्देशांक हैं x,6 से समदूरस्थ, और ये यहाँ पे माइनस रह गया, से समदूरस्थ है। तो ये हमें समदूरस्थ बता रखा है कि बिंदु Q जो है वो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। इसका मतलब समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है, अर्थात P और Q के बीच की जो दूरी होगी वो R और Q के बीच की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब किन किन बिंदुओं के बीच की दूरी ले रहे हैं हम, पहले P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर, और सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों को यूज करेंगे हम x1 x2 और y1 y2 के रूप में।
तो x2 का मान हो जाएगा 5 माइनस x1 का मान होगा 0 और इसका होल स्क्वायर ये ऐसे लगा दिया, प्लस y2 का मान होगा माइनस का 3 और सूत्र का माइनस ऐसे ही, और y1 का मान है 1 और इसका भी होल स्क्वायर ऐसे ही बराबर अंडर रूट ऐसे ही। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा और 5 का वर्ग होता है 25 प्लस माइनस के 3 और माइनस के 1 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस की राशियाँ हैं तो जुड़ जाएंगी और ये हो जाएंगे माइनस के 4 और माइनस के 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये भी प्लस में ही आएगा 16। अब दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 और 2 3 और 1 हासिल का 4, तो ये आ गया अंडर रूट 41। बिंदु P और Q के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 41। फिर अब ज्ञात करेंगे हम बिंदु R और Q के बीच की दूरी, क्योंकि उसने हमें बता रखा है कि ये जो बिंदु Q है ये इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, तो हमने बिंदु P से Q की दूरी तो ज्ञात कर ली। अब बिंदु R से बिंदु Q की दूरी ज्ञात करेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है। अब बिंदुओं Q तथा R के बीच की दूरी, तो Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसे लिखेंगे QR बराबर, अब Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इन्हीं के निर्देशांकों से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है, डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो x2 की जगह पे कितना आएगा हमारा x और माइनस x1 की जगह पे 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 6 और माइनस y1 की जगह पे 1 और इसका भी वर्ग, तो ये हो जाएगा x में से 0 घटाएंगे तो x ही आया, किसी भी चीज़ में से जब हम 0 घटाते हैं तो वही राशि प्राप्त होती है। तो x में से 0 घटाया तो x और x का वर्ग करा तो x की घात 2 और प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आ गया हमारा QR का मान कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब हमें एक बात बता रखी थी उसने कि Q की जो दूरी है वो P से भी इतनी थी जितनी कि R से दूरी है, ठीक है। इसका मतलब है कि PQ जो दूरी है वो RQ के बराबर है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरियां हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि PQ बराबर है QR के, तो इन दोनों का मान लगा लेंगे। PQ का मान हमने ज्ञात करा अंडर रूट 41 बराबर QR का मान ज्ञात करा, कितना ज्ञात किया था अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है तो दोनों पक्षों का वर्ग करके इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ये बचेगा हमारा 41 और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। 41 में से 25 घटाएंगे, 11 में से 5 गए तो 6 बचेंगे, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और बराबर एक्स स्क्वायर। अब जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे हम तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। तो ये सीधा करके लिख लेते हैं, x बराबर अंडर रूट 16 और x बराबर 16 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x का मान जो कि हमसे पूछा गया था, x का मान ही तो पूछा था उसने हमसे, तो ये आ गया। यहाँ तक तो x का मान पूछा था, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और आगे भी है अभी क्वेश्चन, आगे कह रहा है दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो इन दूरियों को भी ज्ञात कर लेते हैं हम। तो QR के मान देखो, यहाँ पे ये है ना दूरी QR, तो अब यहाँ पे ये x का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। अब यहाँ पे तुम x का मान चाहे प्लस का रखो या माइनस का रखो,
चाहे मान प्लस का रखो या माइनस का रखो, तो यहाँ से मान जो होगा वो हमें एक सा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x की घात है वो कितनी है, 2 है। तो जब हम किसी की भी घात 2 हो, चाहे उसका मान प्लस में रखो या माइनस में रखो, तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे माइनस का भी रखेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा। बताया, देखो जैसे माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तो भी प्लस का 16 ही आएगा, और प्लस के 4 का वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा, प्लस का 16 ही आएगा। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं अतः x का मान -4 या +4 है। एक उत्तर तो हमारा यहाँ तक हो गया, जो कि पूछा था x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक उत्तर तो यहाँ तक हो गया कि x का मान -4 या +4 है। आगे पूछा उसने, बोले दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात करनी है। तो QR तो हम यहीं पे x का मान लगा देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बोल करके यहाँ पे लिख देंगे। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब x का यहाँ पे कोई सा भी मान रख लो। ठीक है, वो बता दिया, प्लस का रखोगे तो भी उतना ही आएगा इसका मान, और माइनस का रखेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा QR बराबर √4 का वर्ग, x का मान 4 ही तो था, तो 4 का वर्ग और प्लस 25 बराबर √ ऐसे ही 16 + 25। तो कितना आ गया इसका मान, √41। ठीक है, कितना आ गया, √41। देखो PQ का मान भी कितना आया था, √41, और QR का मान भी कितना आ गया, √41। इसीलिए उसने बताया था, बोले हमें कि बिंदु Q से P और R की दूरियां जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर आई है ना, आई है निकालने पे भी। ठीक है, एक दूरी और पूछी गई है, PR, P और R के बीच की दूरी और ज्ञात करनी है अब हमें। ठीक है, ठीक है भाई, तो अब ज्ञात करेंगे हम P और R के बीच की दूरी। अब बिंदु P तथा R के बीच की दूरी, इसको शो करेंगे किससे, PR से, और PR = लगाएंगे अब। तो यहाँ पे हमने x का मान ज्ञात कर लिया है, x का मान कितना आया, +- 4। ठीक है, अब दूरी ज्ञात करते समय चाहे तो तुम इसे प्लस का ले लो या माइनस का ले लो। ठीक है, क्योंकि उस पर क्या चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ता है यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ से दो चीज़ें अलग अलग दूरियाँ निकली आएंगी अगर तुम यहाँ से लेओगे तो, क्योंकि यहाँ पे पूरे का स्क्वायर करेंगे हम तो देखेंगे, अभी देखो ज़रा इस पर असर पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस की दूरियाँ अलग अलग लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। ये किसका काम करेगा हमारा, x1 और y1, x2 और y2। ठीक है, सूत्र लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 का मान लगाओ। x2 की जगह पे कितना ले लो, यहाँ पे लिखो, जब इधर को लिख देते हैं x बराबर कितना लिया है हमने, -4। ठीक है, एक बार कितना लेंगे, x बराबर -4 लेंगे, तो -4 लेंगे, तो यहाँ पे -4 और माइनस x1 का मान कितना लेंगे, 5। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 और माइनस y1 का मान -3। एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस इसमें आ गया, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस और 3 और इसका वर्ग बराबर √ ये दोनों माइनस माइनस की राशियाँ हैं, जुड़ जाएंगी। माइनस के कितने हो जाएंगे, 9, और 9 का वर्ग होता है 81 प्लस 6 और 3 9, इसका भी वर्ग 81 बराबर, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 81। ठीक है, तो 81 बाहर निकल आएगा रूट से, तो इसका मान आ जाएगा 9 √2। ठीक है,
एक तो पी आर के बीच की दूरी ये आ गई, ठीक है। अब की बार हम x का यहाँ से कौन सा वाला मान ले लेंगे, प्लस वाला। एक बार कौन सा मान ले लेंगे अब की बार, प्लस वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 4 तो p और r के बीच की दूरी, जब x बराबर 4 प्लस का, तब p और r के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो x2 के स्थान पे आपकी बार कितना, प्लस का 4 और माइनस बाई 2, x1 की जगह पे 5 और इसका होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 की जगह पे 6 और माइनस, यहाँ पे बाई 1 का मान क्या है, बिल्कुल वही है माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और इसका वर्ग, ठीक है, बराबर अंडर। देखो कितना आएगा यहाँ से, माइनस का 1, इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो माइनस के 1 का जब वर्ग करेंगे तो वो भी किस चीज़ का आएगा, प्लस का 1, और प्लस इसका वर्ग कितना आएगा, 6 और 3 9, 9 का वर्ग 81, ठीक है। तो इस प्रकार ये आ जाएगा यहाँ से √82, ठीक है। तो पी आर की हमारी पी और आर के जो बीच की दूरी है वो 2 दूरियाँ आई, ठीक है। जब x का मान कितना है, माइनस का 4 था, तो कितना आया, तो p और r के बीच की दूरी होगी 9√2, ठीक है। और जब x बराबर प्लस का 4 है तो p और r के बीच की दूरी कितनी होगी, √82, और इसके आगे क्या लिख देंगे, मात्रक, ठीक है, इतने मात्रक आ गई दोनों दूरियां।